Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम किशन चौधरी है। मैं ब्रज में पैदा हुआ हूँ, ब्रजवासी हूँ और मैं ये केएमजी विश्वविद्यालय इसका चांसलर हूँ गिरिराज जी कृपा से। इसलिए बुलंद होते हैं तो आंधियों में चिराग जलते हैं। मैंने वो गरीबी में रह कर के भी कभी ये नहीं सोचा कि क्या होना है, मुझे केवल काम करना है। और क्योंकि मैं गरीबी से निकला हूँ तो मुझे गरीबी से बहुत प्यार है। तो कोई भी व्यक्ति यदि मेरे पास आता है गरीब, तो मुझे देख करके लगता है कि तो मेरा ही भाई है। मैं पैदाइश गांव में ही हुआ था। गांव का नाम ग्राम पंचायत पाली डोंगरा में पैदा हुआ मैं, और मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। मैं उस घर में पैदा हुआ और उसके बाद मेरी शिक्षा शौक़ में रही। पहले गांव में रही, उसके बाद मैं एक कस्बा शौक़ पढ़ता है आगे, उस शौक़ में पढ़ा 10वीं तक, और 11वीं से लेकर के एमएससी तक मैंने एमएसजी कॉलेज भरतपुर में शिक्षा ली। और उसके बाद में मैं दरोगा बन गया था राजस्थान पुलिस में। कुछ दिन मैंने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करने के बाद में मैंने सोचा कि मुझे कुछ दुनिया के लिए करना है, मुझे अपने देश के लिए करना है। तो वो छोड़ के 5-7 दिन की नौकरी फिर मैं आया, और फिर आने के बाद में मैंने वो एक स्कूल की स्थापना की मैंने। तो वो स्कूल में मैंने गरीब लोगों को पढ़ाया, और गरीब लोगों को पढ़ाया, बहुत फ्री पढ़ाया, कोशिश की मैंने। लेकिन मेरे हौसले हमेशा बड़े बुलंद रहते थे। मैंने कभी ये कहना चाहता हूँ कि यदि हौसले बुलंद होते हैं तो आंधियों में चिराग जलते हैं। मैंने वो काम करना है और काम करता चला गया, गिरिराज जी का आशीर्वाद मिलता चला गया, और परिणाम ये निकला कि मेडिकल कॉलेज भी खुल गया। बीएड खोला, बीटेक खोला, डिग्री कॉलेज खोले, बहुत सारे कॉलेज खोले, कई जगह कॉलेज खोले। और मैंने कभी भी कोई मेरे पास गरीब आया तो मैंने आज तक किसी भी गरीब को निराश होकर नहीं जाने दिया, चाहे बेटी हो या बेटा हो। मेरी 15-16 बसें चलती हैं, पूरी लोकसभा में बसें चल रही हैं, रूट चार्ट बने हुए हैं पूरे ब्रजवासियों के लिए। गांव में पता है कि बस इतने बजे यहाँ आएगी और इतने बजे वापस छोड़ के जाएगी। तो बसें आती लेके आती हैं पेशेंटों को और छोड़ के आती हैं। मैं सारा इलाज फ्री करता हूँ। गिरिराज जी की बड़ी अच्छी मनोकामना मेरे ऊपर है कि मुझे ब्रजवासियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। बचपन की ब्रज की ये मैं कहना चाहूँगा कि ये ब्रज है, और ब्रज में मुझे पैदा होने का सौभाग्य मिला। मैं ईश्वर का बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि ब्रज में तो ब्रजवासी कुछ भी कर ले फिर भी भगवान के लिए अलग स्थान है। तो गांव में खेलते थे, जब थे गांव में मैंने कुछ भैंसें भी, जो पशु होते हैं वो चराए हैं, खेती में काम भी किया है, और बहुत मेहनत करी है गांव में भी। क्योंकि मैं अपने घर में चौथे नंबर का था, तो मेरे बड़े भाई वगैरह खेती में काम करते थे, तो मैं शुरू से ही घर का मालिक रहा। जब से मैंने याद संभाली है तभी से घर के डिसीजन लेना मेरे ऊपर थे। बड़े भाई और मेरे पिताजी शुद्ध किसान हैं, बहुत छोटे से किसान हैं। हम 5 भाई एक बहन थे, सभी ऊपर नीचे के थे, शादियाँ वादियाँ की, कर्ज भी हो गया था पिताजी पर। पिताजी बहुत छोटे किसान थे, तो बड़ी मुश्किलों से संकट काटे, और आज गिरिराज जी कृपा से पूरा सर्वानंद है। मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन सिंह जी हैं। ये फोटो चित्र लग ही रहा है। पिताजी मेरे ऐसे थे कि वो गरीब जरूर थे, लेकिन पूरे एरिया में उनका किताब थी कि वो पंचायतें करते थे, बहुत भले आदमी थे। उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला यदि कोई भगवान है तो माँ और बाप है, और मैं इसमें पूरी कामयाबी में अपने पिता का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और मैं जो भी श्रेय दूंगा, मेहनत तो मैंने की है, लेकिन मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत रहता है। उनके आशीर्वाद के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरी माँ का नाम ननगी देवी है। मेरी माँ बिल्कुल जो है माँ अंगूठा छाप है, यानी कि शिक्षित नहीं है। माँ ने तो हमारी ने हम सबको पाला, तराऊ पर के थे, पिताजी खेती में काम करते थे। हमारी माँ ने हम 5 भाई एक बहन को पैदा किया, उनको पाल पनास के बड़ा किया, सबको खाना बनाना, सबको खिलाना, फिर चारा पशुओं का, क्यों गांव में पशु रहते हैं तो दूध घी मिलता है गांव में। फल फ्रूट तो मिलते नहीं थे, आज भी नहीं मिलते, किसान तो दूध घी से ही काम चलाता है अपना। तो माँ का भी बड़ा रोल रहा हमें पढ़ाने में।
माँ, अकेली माँ होने के बावजूद भी हम सब तरह ऊपर के भाई बहन थे, सबको पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद में सबको शिक्षित किया। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ का भी और हम सब भाइयों की ज़िंदगी में माँ का भी बहुत अहम रोल है। मेरी बड़ी बहन है, वो सबसे बड़ी बहन है, वो हाउस वाइफ हैं। उनका नाम कमलेश है और वो उनके 2 बच्चे 2 बेटियां हैं। छोटा बेटा डॉक्टर है, बड़ा बेटा कई इंस्टीट्यूशन चलाता है। उनसे जो छोटे थे उनका नाम देवी सिंह है। जो हम सब में बड़े भाई हैं, उनके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे अपना अपना काम करते हैं। 2 बच्चे जॉब में हैं, छोटा बच्चा बीटेक कर रहा है। उनसे छोटे भाई हैं, उनका नाम कालीचरण है। उनका 1 बेटा 1 बेटी है। बेटी की शादी हो गई, बेटा राजस्थान में जॉब कर रहा है। वो स्वयं राजस्थान पुलिस में हैं, भरतपुर में रहते हैं। उनसे छोटे हैं वो उन पर 2 बेटे हैं। उनका नाम करण सिंह है, वो अब तक यूपी पुलिस में थे, अब नौकरी छोड़ आए हैं। उनके घर से हैं, वो प्राइमरी में हेडमास्टर हैं। उनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की। उनसे छोटा मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मुझसे छोटा एक है, वो शिक्षक है, उस पर 1 बेटा 1 बेटी है। ये छोटा सा परिवार है। छोटे भाई का नाम भूप सिंह है, वो गवर्नमेंट टीचर है। प्रेरणा स्रोत तो मैंने एक्चुअली यदि में मुझे याद आती थी वो गरीबी याद आती थी और मेरे माँ बाप का बहुत अहम रोल इसमें रहा है। और मैंने कभी भी सपने जो देखे हैं वो जग के देखे हैं। मैंने कोई भी चीज़ सोची है वो जग के सोची। मैंने कभी भी सो करके कोई या सो के सपने देखे हैं और ऐसा कुछ नहीं। और मैंने जो एक बार ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है। मनुष्य का तो बालों का अलग है, आंखों का अलग डॉक्टर है, हृदय का अलग है, चमड़ी का अलग है, हड्डी का अलग है, मेडिसिन का अलग है। बेजुबान जानवरों का जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए हमारे यहाँ केवल एक वेटरनरी कॉलेज है मथुरा में। पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ केवल 2 वेटरनरी कॉलेज थे। मैं कि वेटरनरी कॉलेज खोला जाए और वो बेजुबानों की सेवा करेंगे, क्योंकि आए दिन हमारे गाय भैंस मरते रहते हैं पशु। उन पर गाँव में थैलाछाप डॉक्टर हैं। थैलाछाप डॉक्टर क्या मतलब वैसे ही जो सीख लेते हैं वो लग रहे हैं। तो मैंने कि डॉक्टर्स होने चाहिए। अब मैंने वो बड़े मन से वेटरनरी कॉलेज खोला था, लेकिन 2 साल चलने के बाद नहीं चल पाया, बंद हो गया। कुछ ऐसी हरि की इच्छा थी तो वो बंद हो गया। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा परेशान सा तो हुआ, लेकिन हो गया तो हो जाने दो। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज खोला। तो हरि की इच्छा थी यदि वो बंद नहीं होता तो शायद मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता। तो हरि की कृपा से, हरि की इच्छा बड़ी है, वो वेटरनरी कॉलेज बंद हुआ और मेडिकल कॉलेज खुला। इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता, खुश भी नहीं होता कोई काम बनता है तो, और ख़राब होता तो परेशान भी नहीं होता। मेरी हॉबी केवल और केवल गरीब व्यक्तियों की मदद करना है। मेरी हॉबी कोई भूखा न सो, मेरी हॉबी कोई बीमार व्यक्ति न रहे। मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ देखता हूँ कि मैंने व्यक्तिगत 4-5 लोग लगा रखे हैं। अपने विचार परिवार के 2-3 तो मैंने अपने विचार परिवार के लोग लगा रखे हैं। उनका काम केवल ये है कि कोई गरीब या कोई इलाज के लिए आया है वो दुखी तो नहीं जा रहा। मेरी हॉबी केवल और केवल गरीब लोगों की मदद करना है। मैंने बचपन से मेहनत की है। राजनीति के मेरे परिवार में कोई ग्राम पंचायत के सदस्य भी मेरे परिवार में कोई नहीं रहे। मैंने कभी राजनीति में जाने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। रही बात बीजेपी में जाने के वाले की बात, तो मैं बीजेपी में कभी कुछ नहीं रहा। मैं विचार परिवार से जुड़ा रहा। प्रोग्राम विचार परिवार के होते रहे कॉलेज में, हमेशा मेरा जाना आना विचार परिवार में रहा। फिर बीजेपी के लिए चुनाव आते थे तो मुझे जिम्मेदारियाँ ऊपर से मिलती थी। हर चुनाव में मुझे कहीं प्रभारी कहीं संयोजक बनाते थे। हेमा मालिनी जी हमारी 2 बार चुनाव लड़ी हैं, दोनों बार मुझे जिम्मेदारी बनाई गई, संयोजक बनाया गया चुनाव का। उससे पहले कारिंदा जी थे, उनका भी चुनाव का संयोजक बनाया गया। अब हमारे मेघ श्याम जी लड़े, उनका भी दोनों काम जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मैंने निभाई हैं बखूबी। और मैं जो भी काम करता हूँ बड़े मन से और निष्ठा से करता हूँ और गणराज्य जी उसमें सफलता देते हैं। सेकेंडरी मेरी जब व्यक्तिगत बात है तो एक दिन हम बैठे थे तो किसी ने कहा, मेरे 1-2 यार दोस्तों ने चुनाव लड़ना है। मैं कि चुनाव बना मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर से एक दिन संकेत मिला कि नहीं आप जाइए जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़िए। तो किसी हमारे संगठन के बड़े व्यक्ति ने कहा था, जिनको मैं बड़ा आदर्श आइडियल मानता हूँ अपना, तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ना है। तो फिर मैं चुनाव के लिए आना पड़ा बिना मन के। मैं अब मजबूरी थी, मना कर नहीं सकता था। वहाँ मैं दलदल में फंस गया था। मैं जो मेरा ये क्षेत्र है, ग्राम पंचायत जो मेरी आती है, आसपास से गाँव आते हैं, वो ऐसी हो गई थी। फिर दूसरे बार से जाकर चुनाव लड़ा। चुनाव इतनी गंदी राजनीति में देखा गया कि चुनाव जब मैं सदस्य का लड़ा तो मेरा विरोध सब लोगों ने किया और उन्होंने कहा कि यदि ये चुनाव में नहीं आना चाहिए।
मुझे जब पता लगा कि ये मैं जहाँ जहाँ मेरा ये विरोध कर रहे हैं, पता तो लग ही जाता है, सबकी कोई बात छिपती तो है नहीं। तो मुझे पता लगा तो मुझे बड़ा अच्छा आश्चर्य हुआ। मैं वास्तव में ये कहते हैं लोग, सही कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, पर नहीं, गिरिराज जी की कृपा थी। ऐसा कोई घर नहीं था जो हॉस्पिटल के इलाज करके नहीं गए हों फ्री, और मुझे कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। पता नहीं इतना सम्मान मिला जनता से। पहली बार चुनाव लड़ा और दूसरे बार में जाके चुनाव लड़ा, मेरा एक नया पैसा खर्च भी नहीं हुआ। ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे सदस्य बना दिया। सदस्य बनाने के बाद में फिर अध्यक्ष बनना था। अब अध्यक्ष पर ये एक्चुअली क्या है कि हमारे पास हमारे 2 मंत्री हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, वर्तमान में भी हैं, जब मैं बना था तब भी मंत्री थे, और उनसे पहले मार्च से हमारे पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा जी, उन दोनों पे ही जिला पंचायत रहती थी। अब राजनीति ऐसी चीज़ है कि कभी कोई आदमी छोड़ना चाहता नहीं है, पर ऊपर से डायरेक्शन थी, गिरिराज जी कृपा थी। सदस्य के बाद अध्यक्ष ही चुनाव लड़ा तो अध्यक्ष भी बन गया। अब अध्यक्ष बनने के बाद में जो भी मेरे पास आता है बाखूबी मैं उनका कोशिश करता हूँ कि खुश होकर जाएं, और शायद मेरे कोई ऐसा ध्यान नहीं है कि मुझसे कोई नाराज़ होकर गया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ ब्रजवासियों की सेवा करने का मुझे मौका मिला है तो मैं भी मतलब उसी रूप से लेकर चलता हूँ जिस रूप से मुझे चुना गया, जिस रूप से मुझे लोगों ने हाथों पे लिया। तो वैसे ही मैं सुबह से लेकर एक बार 12-1 बजे तक 2 बजे तक जब मेरे पास जो भी जनता जनार्दन आता है मैं उनकी सेवा उसी रूप में करता हूँ जैसे भगवान ने ब्रजवासियों की सेवा की थी। मैं ईश्वर को ही सब कुछ मानता हूँ, मेरी आस्था ही केवल ईश्वर पे है। मैं कोई भी काम करता हूँ, वैसे तो ये तय है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर है, परंतु मैं जो भी काम करता हूँ मैं केवल भगवान को ही मान के करता हूँ। मेरी आस्था कितना नहीं है, टोटल आस्था ही भगवान पे है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। मैं तो जो कुछ मानता हूँ भगवान को ही मानता हूँ। मेरे यहाँ बच्चे मैम जो आते हैं पढ़ते, तो बच्चे देखिए हमारा काम पढ़ाने का है बच्चों। हर टीचर पढ़ाता है, एक में विद्यालय वही है, शिक्षक वही हैं, किताबें वही हैं, सब कुछ वही है। एक तो वकील होता है वो 12 लाख लेता है फीस, और उसी विद्यालय में पढ़ा हुआ, उसी क्लास में पढ़ा हुआ एक वकील होता है वो नौकरी करता है बाहर बैठ करके। तो हमारा काम पढ़ाने का तो होता ही है। तो पढ़ते तो बच्चे स्वयं पे हैं, और अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छी से अच्छा दिलवाऊँ, लेकिन उसके बाद मेरे जो हाथ में है वो संस्कार है। मैं प्रायोरिटी संस्कार पे ज़्यादा देता हूँ। मेरा काम है पढ़ाई करना, तो तुम्हारा काम है संस्कार देना, मेरा काम है। मेरे यहाँ जो बच्चा आता है, बेटियाँ आती हैं, अब देखिए मैं समझता हूँ 700-800 बेटियाँ हैं, चाहे पीजी हो, एमडी एमएस, चाहे यूजी हो, एमबीबीएस, चाहे ये पैरामेडिकल हो, 700-800 बेटियाँ मेरे यहाँ रहती हैं। तो मैं हर बेटी में, हर बेटे में एक संस्कार देना चाहता हूँ कि संस्कार बच्चे में ज़रूर होना चाहिए। यदि संस्कार होगा तो सभ्यता होगी, तो सरस्वती जी का वास स्वतः ही होगा। तो मेरी प्रायोरिटी जो रहती है शिक्षा के साथ साथ संस्कार पे बहुत रहती है। मेरी शादी 2004 में हुई थी, और मेरी पत्नी का नाम संजू चौधरी है। बड़ौत बागपत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके पास में एक गांव है, वहाँ से हुई थी। और वो वाकई में देवी है, उसका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, और वो हमेशा पॉजिटिव रखती है। कोई भी बात होती है वो कहती है भगवान पे छोड़ो उसको, कभी कोई चर्चा होती है वो कहती है भगवान पे छोड़ो उसको। भगवान को बहुत मानने वाली है, वो भगवान को मानने वाले हैं, भगवान में बहुत आस्था रहती है, बहुत गरीबों की मदद करती है, और वो चाहती है सब सुखी रहें, खुश रहें, और पूरे परिवार को लेकर चल रही है। मेरी बहन के बच्चों की शादी हुई, मेरे भाइयों के बच्चों की शादी हुई, सारी शादियाँ उसी ने की। न मेरे भाई को पता, न मेरी बहन को पता शादी कैसे हो रही है, चाहे भात देना हो या छोचक देना हो, जो कुछ करना हो। मेरी भतीजी की शादी अकेली उसने की, हमें पता भी नहीं था। तो वो पूरे परिवार को लेकर। मेरा बेटा ने बड़े वाला पार्थ चौधरी है, और छोटे वाला बेटा है वो प्रथम चौधरी है। ट्रैवलिंग का मैं कभी अपने बिना काम के तो कहीं गया नहीं, और 1-2 बार पत्नी को लेके घूमने के लिए गया हूँ, तो जाके मैं आराम करना कोशिश करता हूँ। यहाँ आया हूँ, तुम घूम लो बच्चों, मैं होटल में सो लेता हूँ। 2-3 बार ही गया हूँ अब तक की इस लाइफ में, शादीशुदा होने के बाद। पहले तो कभी कहीं गया नहीं, परंतु काम से कहीं जाता हूँ। पूरे देश में जाना आना पड़ता है, कभी कोई काम है, कभी कोई काम है, बिजनेस का भी काम होता है, कॉलेज का भी काम होते हैं। पर लेकिन देश में अपने मैं लगभग पूरे में चला गया हूँ। वो भी काम से गया और काम से आया, वैसे घूमने के प्रोफेशन नहीं गया। हमारे भगवान ने हमें लाइफ दी है कि भगवान का, मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने हमें ये जीवन दिया है तो हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। लोगों की नहीं, जीव जंतु की मदद करनी चाहिए, पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए।
जब जगत पिता जगत जननी को ढूंढने के लिए गए हैं तो उन्होंने जगत जननी के ढूंढने के लिए पशु पक्षी तालाबों से पूछा है। तो हमारे यहाँ सबकी वैल्यू है। जगत पिता ने वृक्षों से पूछा है कि जगत जननी को देखा है, तालाबों से पूछा है। जगत पिता ने ये संदेश दिया है हमारे ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जगत ये संदेश दिया है कि प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए जीवन में मनुष्य योनि में हम यहाँ आए हैं तो हमें सबकी वैल्यू करनी चाहिए और उसी भाव से उनकी सद्भावना से उनकी सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके लिए और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़िंदगी तो मेरी नहीं है और अब तक की भी नहीं रही है, लेकिन आप लोग जैसे मेरी इसको चैनल को देखेंगे लोग तो मैं समझता हूँ कि जब मैंने बताया आपको कि सबसे गरीब घर में पैदा हुआ, एरिया का सबसे गरीब परिवार था मेरा, और उसके बाद में राज्य की कृपा से मैं फर्स्ट पर्सन ऑफ मथुरा डिस्ट्रिक्ट हूँ आज। मोदी जी का, योगी जी का बड़ा आशीर्वाद है। मेरे वो बड़े आइडियल हैं योगी जी, मोदी जी। मैंने मोदी जी को देख करके काफ़ी अंदर से भावनाएं टूटती हैं कि भाई जब मोदी जी ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। मोदी जी 72 साल की उम्र में रातों दिन काम कर सकते हैं, वो 22 घंटे काम कर सकते हैं, तो क्या हम 18 घंटे काम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि मुझे देख करके जो बच्चे देखेंगे गरीब घरों में जो पैदा हो रहे हैं हमारे छोटे भाई बहन, उनको कुछ न कुछ तो इसमें मन में दृढ़ता आएगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऐसे ही हम जैसे लोग हैं और मुझसे भी डिफिकल्ट ज़िंदगी जिए होंगे, उनके जीवन को दिखाइए लोगों को, और भगवान अपने आप जैसा आप सोचेंगे वैसा भगवान आपको जरूर फल देगा और वैसा ही आपको जरूर बनाएगा। इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel